हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ADHD डिसीज़ के बारे में। ऐसे तो इसको डिसऑर्डर माना जाता है, लेकिन अगर अपने शब्दों में मैं कहूँ तो ये कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर एक अलग ही व्यक्तित्व को पैदा करता है। कुछ जगहों पे हम इन्हें स्पेशल चाइल्ड्स मानते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर मैं बोलूँ तो अगर चाइल्ड्स ना भी हों, हो सकता है कि वो स्टेजेस किसी को एडल्ट एजेस में जाकर भी दिखाई दे सकती है। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि आखिरकार ये ADHD क्या है, और फिर ये समझेंगे कि कुंडली के अंदर ये जो कॉम्बिनेशंस हैं वो किस तरह से कार्य करते हुए नजर आए। तो सबसे पहली कंडीशन कि ADHD अगर हम फुल फॉर्म को देखने की कोशिश करें तो हमें सबसे पहली चीज़ मिलती है अटेंशन, ठीक है। अटेंशन डेफिसिट की अगर हम बात करें तो अटेंशन सीख करने के लिए हम प्लैनेट्स कौन कौन से देखते हैं, वो कौन कौन से ग्रह हैं जो व्यक्ति को फोर्स करते हैं अपने आप को बाहर की तरफ ले जाने के लिए कि लोग उन्हें देखें। तो इसमें सबसे पहला रोल अगर किसी ग्रह का आता है तो वो होता है राहु। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं राहु को हमने राजनीति से जोड़ा हुआ है। कोई काम करे या ना करे, लेकिन हर पॉलिटिशियन चाहता है कि उसका नाम आगे आए। ये एक तरीके से अटेंशन पाने का ख्याल राहु सबसे पहली प्राथमिकता पे देता है, ठीक है। दूसरे लेवल पे अगर हम देखते हैं तो सेकंड होता है ग्लैमर का प्लैनेट, वो होता है वीनस, ठीक। वीनस के अंदर ग्लैमर पाने की चाहत ज़्यादा होती है और कुछ हद तक वो अटेंशन के बजाय अपने आप को ग्लैमरस रखने में लगा रहता है। लेकिन राहु मोस्टली इस बात को फील करता है कि उसे हर चीज़ बड़े से बड़े लेवल पे चाहिए। तो जहाँ अटेंशन की बात आएगी वहाँ दो क्रूशियल प्लैनेट आएंगे। एक हो जाएगा आपके लिए राहु, और अगर दूसरा कोई कंडीशन मैच करेगा तो वो होगा शुक्र, ठीक है। प्राथमिकता प्राइमरीली हम देंगे राहु को। दूसरी चीज़ है डेफिसिट। अब ये डेफिसिट जो है ये इंपॉर्टेंट है। आखिरकार ये फील आउट, ये डेफिसिट की फील आउट, ये कमी जो है, ये कमी क्यों फील होगी, इस बात को समझना है। क्योंकि जब तक ये डेफिसिट वाली कंडीशन नहीं समझ में आएगी तब तक हम आगे की स्टेज नहीं समझ पाएंगे। हमें ऐसा लगेगा कि जो बच्चे हैं या बड़े हैं वो एक बिहेवियर को तो दिखा रहे हैं, वो बिहेवियर को जो दिखा रहे हैं, किस वजह से दिखा रहे हैं, ये पकड़ पाना मुश्किल होगा। बेसिकली क्या होता है इस ऑर्डर डिसऑर्डर के अंदर, इस पूरे के पूरे सिस्टम में व्यक्ति जो है वो अपनी एक अलग पहचान पाना चाहता है। इसीलिए वो स्पेशल चाइल्ड है, क्योंकि उसके पास एक बहुत अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन वो अपनी प्रतिभा को दिखा नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं उसमें उसको डेफिसिट फील हो रहा है। तो जब वो डेफिसिट फील होगा एक लेवल के बाद ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप को अलग बिहेवियर्स के द्वारा कुछ कन्वे करने की कोशिश करेगा और फिर वो हाइपर एक्टिव होने लगते हैं। तो हाइपर एक्टिव होने की जो रीजंस हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि आखिरकार ये ADHD जिसे हम डिसऑर्डर के रूप में देखते हैं, ये एक बिहेवियर है व्यक्ति का, और ये जो बिहेवियर है ये कुंडली के अंदर हम किस तरह से जज कर सकते हैं। दूसरी एक बात बता दूं, चीज़ें टाइमली अगर आइडेंटिफाई हो जाती हैं और हमें पता है कि ये सिस्टम जो है ये हमारे बिहेवियर्स के ऊपर काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसको पहले से ही धीरे धीरे करके कंट्रोल कर पाएंगे। कुछ लोगों में ये जो स्टेज आएगा ये देर से भी उत्पन्न हो सकता है। जरूरी ये नहीं कि कुंडली के अंदर अगर हम बात करें ये कॉम्बिनेशन आ गया है तो एकदम से हम उसको वहीं कहीं उठा लेंगे। कई बार क्या होगा दोस्तों कि कोई दूसरे आगे लंबे समय पे जाके कोई पर्टिकुलर ग्रह दशा काम करेगी, वहां पे जाके भी व्यक्ति इस चीज को फील कर सकता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें ये चीज अंदर ही अंदर होती है, लेकिन वो बाहर उस बात को व्यक्त नहीं कर पाते, और बचपन में अगर पकड़ में आ जाता है तो फिर हम उनको स्पेशल चाइल्ड्स मान के अलग ट्रीट करने लगते हैं। अब वो बड़ों में पकड़ में आता है तो वहाँ पे कंडीशनें कुछ और हो जाती हैं। तो दो तीन चीज़ें जो हमको यहाँ समझनी है। पहली चीज़, ये एक बिहेवियर का प्रॉब्लम है, इसलिए कहीं ना कहीं जो दो इंपॉर्टेंट फेटल पॉइंट्स हैं जो हमारे बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हैं वो कौन से दो होते हैं, हमारे सोचने के ढंग। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी भी कुंडली के अंदर जो बेस बनाते हैं वो होता है लगन का नक्षत्र और चंद्रमा का नक्षत्र, क्योंकि हमारा मन मस्तिष्क जो है वो हमने कहीं ना कहीं चंद्रमा से जोड़ के रखा हुआ है। दूसरा क्रूशियल फेटल पॉइंट होता है वो होता है हमारा लगन का नक्षत्र, क्योंकि वो एक्चुअल में किसी भी चीज को आप किस प्रोस्पेक्ट से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, वो उस पर निर्भर करता है। ये दोनों अलग अलग कुंडलियां हैं दोस्तों। दोनों के अंदर दशा प्रभाव जब हमने उठाया तो कॉमन आया, राहु की दशा दोनों ही कुंडलियों में कार्य कर रही थी। अब देखिए
इस कुंडली के अंदर ये पर्टिकुलर कंडीशन कैसे बनी। सबसे पहली चीज, इस जातक के लिए यहाँ पे आर्द्रा नक्षत्र जो बना वो यहाँ पे इनके सोचने का ढंग बन गया। जब सोचने का ढंग राहु के हवाले गया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस वाला व्यक्ति होगा। हजारों ख्याल सेकंड्स के अंदर सोचने की क्षमता रहेगी। जैसे मैंने वराह अवतार में बताया, ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ही स्पेशल क्वालिटी रखते हैं। जो चीज़ नहीं भी एग्जिस्ट करती उसको पकड़ के खोज के निकाल के लेकर आकर उसकी एक आकृति बनाने के लिए। यानी कि अगर मान लीजिए कोई एक बहुत नई क्रिएटिव डिज़ाइंस बनानी हो तो व्यक्ति ने उसको पहले कभी भी नहीं देखा हो, उसके बावजूद भी वो उसके बारे में सोच सकता है और उसको ड्रॉ डिज़ाइन कर सकता है। ये पोटेंशियल राहु के पास होता है। तो यही कंडीशन में यहाँ पे अगर हम देखें तो आर्द्रा नक्षत्र आया जिसने राहु को लिया और राहु के कनेक्ट होने के कारण व्यक्ति के अंदर जो सोचने का ढंग है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट थॉट्स के साथ सोचने की कैपेसिटी। बट प्रॉब्लम क्यों आ रही? प्रॉब्लम की कंडीशन ये है, यहाँ पे जो लगन का नक्षत्र है वो उसके स्वामी यानी कि राहु देव, उनकी प्लेसमेंट को देखिए। वो जाके बैठे हैं पहले तो 9th हाउस में। 9th हाउस में राहु की जब प्लेसमेंट आई तो सबसे पहली कंडीशन, राहु 9th हाउस के अंदर यानी कि नेचुरली गुरु की राशि में जाके जब या गुरु के भाव में जाके जब बैठते हैं तो वहाँ पे वो अपने आप को मरण कारक स्थान के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे ये नेचुरल 9th हाउस है जिसमें कि राहु की प्लेसमेंट है। अब राहु 9th में बैठे हैं, अपने आप में थोड़ा सा एक नेचुरल मरण कारक स्थान फील आउट करेंगे। थॉट प्रोसेस का स्वामी ये कंडीशन पहले लेके आया। डेफिसिट क्यों फील हो रहा है? क्योंकि अंदर ही अंदर एक ऐसा सिग्नल जाना चाहिए जो कि ये बताए कि नहीं मुझे ये करना तो है लेकिन मुझे करने को नहीं मिल रहा। अटेंशन पानी तो है लेकिन मुझे मिल नहीं रही। ये अंदर से नेचुरल फीलिंग पैदा हो रही। इस केस में क्यों हो रही? इस केस में दो चीज़ों से होगी। पहले तो यहाँ जो प्लेसमेंट है वो, और दूसरी चीज़ है कि फिर ये राहु शनि से दृष्ट भी हो जाएंगे। शनि से जब ये राहु दृष्ट होंगे तो अगेन शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट्स में से है। वो थोड़ा सा फियर फैक्टर, थोड़ा सा स्टेबिलिटी, ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं। तो लगन के नक्षत्र के ऊपर यहाँ पे शनि का प्रभाव कार्य कर रहा है। वो भी एक प्रकार का थोड़ा सा डर या थोड़ी सी ऐसी स्थिति असमंजस की मेंटेन करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़, चंद्रमा के ऊपर आ जाए, क्योंकि हम अपने जो थॉट प्रोसेस है वो व्यक्त करते हैं मन के भाव के द्वारा। इसलिए सेकंड इंपॉर्टेंट अगर हम देखेंगे तो वो होगा मान लीजिए चंद्रमा। चंद्रमा के स्टेटस को समझने की कोशिश करें तो चंद्रमा जो है वो चित्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है। चित्रा नक्षत्र जो है उसके स्वामी अगर हम देखेंगे तो वो होते हैं मंगलदेव। मंगलदेव इस कुंडली में एक तो जाके बैठे हुए हैं लगन के अंदर, दूसरा बुध की राशि में बैठे। बुध की राशि में मंगल अगर बैठे तो वो असहज अवस्था में ही माना जाता है। ऐसे स्थिति में चंद्रमा का जो नक्षत्र स्वामी है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा असहज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बुध की राशि में जाके बैठा हुआ है। अब ये दोनों कंडीशन को अगर समझने की कोशिश करें तो पहली चीज देखिए, शनि से राहु दृष्ट, तो पहली कंडीशन में राहु हिट जो कि लगन का नक्षत्र स्वामी था। दूसरी तरफ शनि की तीसरी दृष्टि में चंद्रमा हिट हो रहा है और चंद्रमा मन का कारक है। तो एक इकलौता ग्रह डायरेक्टली थॉट प्रोसेस को भी और मन को भी एक थोड़े से फेयरफुल एक्टिव वेज में लेकर आने की कोशिश कर रहा है। सेकंड डिफरेंस पॉइंट इज, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी मंगल है। हाइपर एक्टिविटी के लिए कहीं ना कहीं जोश, जुनून, पैशन, एक अच्छी बॉडी, ये सबकी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन मंगल की ऊर्जा कार्य करती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहली कंडीशन, ये जो लगन का नक्षत्र था वो शनि के दृष्टि से पीड़ित प्रभावित हुआ, नंबर 1। दूसरी चीज जो बन रही थी वो ये कि जो चंद्रमा है उसका नक्षत्र स्वामी वो फिर राहु से दृष्ट होकर प्रभावित हो रहा है। इस कंडीशन में कहीं ना कहीं दोनों ही कॉम्बिनेशंस लगन से भी और चंद्रमा से भी एक जैसे बन रहे हैं। प्लस ये मंगल की अगर मैं बात करूं तो मंगल आर्द्रा नक्षत्र में नहीं है दोस्तों, मंगल गुरु के नक्षत्र में है, ठीक है, पुनर्वसु में। तो वहां पे मंगल का पुनर्वसु नक्षत्र में होना कम से कम थोड़ा सा पॉजिटिव है कि लगन का जो नक्षत्र है वो पूरी तरह से हिट नहीं हुआ। ऐसे स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जब तक इनकी राहु की महादशा कार्य कर रही है तब तक इनको ये फील आउट होता रहेगा कहीं ना कहीं, और इसकी वजह से ये इस बिहेवियर को दिखाते हुए नजर आएंगे। जैसे जैसे ये दशा खत्म होगी राहु की तो बिहेवियर के अंदर चेंज आ जाएगा और फिर चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अब इस चार्ट में आ जाइए। इस चार्ट के अंदर लगन में जो नक्षत्र है वो उत्तरा फागुनी है और चंद्रमा के पास जो नक्षत्र है वो शतभिषा है, ठीक है। लगन का नक्षत्र उत्तरा फागुनी स्वामी हो गए सूर्यदेव। राहु और सूर्य दोनों ही एक साथ उसी नक्षत्र में बैठे हैं
इस कुंडली के अंदर ये जो पर्टिकुलर नक्षत्र है वो राहु और सूर्य दोनों के एक साथ आने की वजह से पीड़ित प्रभावित हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन सीधे सीधे लगन का नक्षत्र संबंध राहु के साथ था, यहाँ पर लगन नक्षत्र संबंध राहु के साथ इनडायरेक्टली है क्योंकि प्लेसमेंट से प्रभावित है, लेकिन साथ ही साथ उसके स्वामी को भी, सूर्य को भी प्रभावित कर दिया है। सूर्य को यहाँ पे क्या करेगा, राहु ढक लेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो राहु माया हमेशा आत्मा सूर्य को ढक सकती है। उस कंडीशन में यहाँ पे राहु इज पावरफुल देन सन, क्योंकि सूर्य को वो थोड़ा सा कमजोर करेगा। अब कंडीशन यहाँ पे भी वही, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं किस बात को दर्शाते हैं, एक अधिपत्य को दर्शाते हैं। वो जो चाह रहे हैं वो करना, क्योंकि वो राजा है, तो वो यहाँ पे पहला थॉट राजा के प्रतीक होना चाहिए, यानी कि अपने आप को थोड़ा सा कुछ फील महसूस होना चाहिए कि मैं खुद में कुछ हूँ। लेकिन राहु से वो ग्रहण लग जाने के कारण दोनों अगर बिल्कुल एक ही पोजीशंस पे कहीं ना कहीं चल रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में वो जो ग्रहण लगा हुआ है उस ग्रहण की अवस्था के कारण फिर वही कंडीशन है, अटेंशन चाह कर भी अटेंशन नहीं मिल रही, दोनों हिट होगा यहाँ पे। समझिए राहु यहाँ पे सूर्य के साथ आने की वजह से हिट होंगे, क्योंकि सूर्य इस लगन कुंडली में देखने की कोशिश कर रहे हैं तो 12वें भाव के स्वामी बन रहे हैं। जबकि एक बात और बता दूं, इस कुंडली के अंदर भाव जब लिया जाएगा तो भाव लगन यहाँ से आएगा, उसके बावजूद भी सूर्य इस कुंडली में जिस तरीके से दिख रहे हैं ये इसके स्वामित्व रखते हुए राहु को पीड़ित कर रहे हैं, तो राहु भी पीड़ित है। दूसरे तौर पे सूर्य खुद भी पीड़ित है, काउंटर हो गया। ये दोनों की पीड़ा लगन के नक्षत्र के ऊपर बैठी हुई है, इस कारण से ये लगन भी प्रभावित हो रहा है। अब आ जाइए चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा की स्थिति को देखें तो चंद्रमा जो है वो सतभिषा नक्षत्र में बैठा हुआ है। सतभिषा नक्षत्र फिर राहु के हवाले। तो यहाँ पे प्रोसेसर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर, अगर मैं कहूँगा सूर्य के पास था, वो थोड़ा सा राहु और सूर्य के कॉम्बिनेशन की वजह से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। बच्चा ये नहीं समझ पाता कि कोई कुछ उसको बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, बस किसी ने उसको कुछ बोला और वो रिएक्ट कर देता है, क्योंकि वो अपने सोचने के, जहाँ पे हमारे को बेसिकली डिसीजन मेकिंग करनी है, उस पॉइंट पे अगर हम देखें तो वो पॉइंट प्रभावित हुआ है, वो मास्क हो गया, हाइड हो गया। इसलिए वो जिसकी भी बात सुनता है उसको सही मान के वो रिएक्ट कर देता है। ये नहीं समझ पाता, ये नहीं सोच पाता कि सामने वाला ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या उसका फायदा, क्या उसका नुकसान। तो ये हमारे लिए पहली कंडीशन यहाँ थी। दूसरी, चंद्रमा का नक्षत्र संबंध अगेन राहु से। अब यहाँ मन के अंदर बहुत सारी ख्वाहिशें आएंगी, क्योंकि वही चीज़ है, राहु का जब तक कनेक्ट ना बने इनमें से किसी भी पॉइंट से, तब तक ऐसा नहीं होता। तो राहु का चंद्रमा से कनेक्ट होना अगेन वही कंडीशन दिखाएगा कि अटेंशन तो चाहिए, लेकिन फिर राहु पीड़ित। यहाँ पे राहु शनि से पीड़ित थे, यहाँ पे राहु सूर्य से पीड़ित हो गए। ऐसे स्थिति में अगेन जब राहु पीड़ित हो रहा है और राहु का इंपॉर्टेंट संबंध किसी एक से, या तो वो लगन से आ जाए या फिर वो चंद्रमा से आ जाए, उस कंडीशन में वो दोनों ही कॉम्बिनेशन में अटेंशन की मांग कर रहा है और उसे अटेंशन मिल नहीं पा रही, क्योंकि वो ग्रह पीड़ित हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हाइपर एक्टिव होने की जहाँ तक बात थी, यहाँ पे हमने देखा था कि चंद्रमा का संबंध यहाँ पे मंगल के साथ बन रहा था नक्षत्र के द्वारा, क्योंकि मन में एक पैशन था। इस कुंडली के अंदर चंद्रमा का संबंध तो सतभिषा से, लेकिन सामने से मंगल की दृष्टि जो है वो चंद्रमा को प्रभावित कर रही है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं मन के ऊपर गुरु पॉजिटिविटी प्लस मंगल कहीं ना कहीं एक्शन, पैशन, ये प्रभाव भी कार्य कर रहा है। तो ये दोनों स्थितियां जब मिला के देखी जा रही हैं, उस स्थिति में यहाँ पर भी थोड़ा सा ये फैक्टर आ रहा है कि व्यक्ति अपने आप को एक अटेंशन लेना चाहता है, उसे नहीं मिलता तो वो कुछ ना कुछ ऐसा दिखा के करने लगता है ताकि लोग उसके प्रति सोचें, उसके बारे में बात करें, उसको एक प्रॉपर वैल्यू फील आउट हो। तो ये जो कॉमन कंडीशन है दोस्तों ये रहती है जब कभी भी हम इस तरीके के फैक्टर्स को देखते हैं लाइफ के अंदर। ये तो मैंने अभी आपको बच्चों के अंदर बता दिया। मान लीजिए यही राहु की दशा, क्योंकि यहाँ पे इसका फैक्टर था और यहाँ पे इसका फैक्टर था। अगर जिंदगी में ये फॉर्मेशंस है चार्ट के अंदर और फिर कभी राहु की दशा पड़ रही है या ऐसे ग्रह की दशा पड़ रही है जिसका संबंध राहु से है, उन स्थितियों में भी व्यक्ति जो है वो इस तरीके के बिहेवियर्स को दर्शा सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं ये चीज़ हम बचपन में पकड़ के निकाल के ले जाएं, क्योंकि अगर दशा नहीं आई तो हमें ये पकड़ में नहीं आएगा कि व्यक्ति ऐसा बिहेवियर दे रहा है। ये पूरा बिहेवियर का हिस्सा है दोस्तों, और बिहेवियर के हिस्से में आपका बिहेवियर उस समय की दशा से कहीं ना कहीं कंट्रोल जरूर होता है। आपका जितना भी लगन का नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है, ये उन हालातों, उन परिस्थितियों को फिल्टर आउट करने में मदद करता है। लगन का नक्षत्र स्पेसिफिकली हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे प्रोसेसर का वो पॉइंट है जो कि
बहुत सारी आ रही इंफॉर्मेशंस को फिल्टर आउट करता है। उसी तरीके से हमारा मन जो है उसका नक्षत्र भी आ रही चीज़ों को फिल्टर आउट करने में हेल्प करता है। लेकिन दशा जो है वो दशा इन दोनों को प्रभावित करके अपने तरीके से कार्य कराती है। इसीलिए अगर इस तरह के फॉर्मेशंस आ रहे हैं और उसमें राहु की दशाएं देखने को मिल रही हैं और तब व्यक्ति किसी भी तरह के एक्शन रिएक्शंस को कर रहा है जो कि एक तरीके से अपने लिए कोई ना कोई अटेंशन पाने की कोशिश करता हुआ दिखा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो एक्चुअल में इस कंडीशन के बिहेवियर डिसऑर्डर्स के हिस्से से गुजर रहे हैं। इसीलिए जब कभी भी ADHDs के चार्ट्स देखने को मिलेंगे या अटेंशन डेफिसिट चार्ट्स देखने को मिलेंगे तो वहाँ पे राहु पीड़ित अवस्था में दिखाई देगा। पीड़ा किसी भी तरीके से हो सकती है दोस्तों। एक होता है कि लगन कुंडली में, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, भाग्य के स्वामी तो है शनि लेकिन अष्टम के स्वामी भी है, तो एकाध त्रिक स्थान का स्वामी अगर उसको प्रभावित कर रहा है तो वो नेचुरली उस बिहेवियर में जाएगा। इस कुंडली के अंदर भी कहीं ना कहीं ये जो संबंध बन रहा था, ये संबंध क्योंकि 12th कनेक्ट कर रहा था, त्रिक स्थान कनेक्ट कर रहा था, तो वो प्रभाव वहाँ पे भी कार्य कर रहा था। इसीलिए जब इन चीज़ों को देखें कि पीड़ित प्रभावित कैसे हैं, तो या तो नैसर्गिक रूप से ऐसे ग्रहों से जो कि पीड़ित कर सकते हो राहु को, या फिर कुंडली के 6, 8, 12 भाव के स्वामी प्रभावित कर रहे हों, तब ऐसी कंडीशंस बन सकती है। धन्यवाद।